बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयाक़िद तो मोहब्बत के साथ आता है तो जहाँ सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह दस्तना में दुरूद पाक हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तारीक़े मुस्तफ़ा का छोड़ना है वजह बर्बादी। तारीक़े मुस्तफ़ा का छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपने और हमें करनी है शहंशाहे बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमती परवरदिगार अपनी। सुभान अल्लाह। कि अल्लाह ताला ने हमें ईमान की दौलत से सरफराज किया। वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र। ऐ महबूब आपके ज़माने पाक की कसम बेशक इंसान खसारे में है, नुकसान। यानी रब्बे कायनात कसम याद दिला के फरमा रहा। अभी किताबात हुए बरकाती साहब ने, हमारे डॉक्टर रमजान साहब ने हमारे किताब किया। लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए कि यकीन जाने में जो बोल रहा हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में बोल रहा हूँ तो ये कसम फरमा ले कि सामने वालों को मुकम्मल यकीन हो जाए। तो यहाँ पे रब्बे कायनात कसम क्यों याद फरमा रहा? यानी कि यकीन हो। बात ही इतनी आला है कि तमाम इंसान खसारे में है, नुकसान में है। जबकि हम देख रहे हैं आज का वजीर आजम नुकसान में कहाँ है? पूरे मुल्क का वो मालिक है, दौलत उसके हाथ में है, शोहरत उसके हाथ में है, इज्जत उसके हाथ में है। तमाम लोग किसी की मजाल है उसके सामने बेइज्जती कर दे, लेकिन वो नुकसान में है, खसारे में है। तो इसी बात को कि यकीन लोगों को हो जाए, आदमी कभी कभी कसम अपनी बात को यकीन दिलाने के लिए कसम खा लेता। तो यहाँ पे रब्बे कायनात कसम याद फरमा रहा है। ये लोगों तमाम इंसान को कितने आला मकाम पे कोई फायद हो वो नुकसान में है। सारी दौलत उसके पास हो नुकसान में है। कितना बड़ा आला मनसब उसके पास हो लेकिन नुकसान में है। तो कौन नहीं नुकसान में है? रब्बे कायनात तू ही बता। तो रब्बे कायनात आगे बता रहा है इल्लल लजीना आमनू, वो नुकसान में नहीं है जो ईमान लाए। सुभान अल्लाह। वो नुकसान में नहीं है जो ईमान लाए। इल्लल लजीना आमनू आमनु स्वालिहात, लेकिन सिर्फ ईमान लाने के बाद ही नहीं काम बने। रब्बे कायनात आगे की आयत पाक में स्वालिहात, बस इसी पर तक मेरी गुफ्तगू। यानी ईमान लाने के बाद जिसने अच्छे काम किए वो खसारे में नहीं है, वो नुकसान में नहीं है, वो फायदा। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व सल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि टाइम वसल्लम। का लिहाज करते हुए सिर्फ ये एक मसले पे गुफ्तगू है। हमारे यहाँ बेशुमार मस्जिदें हैं। यानी अगर हम गिनती करने लगे तो टाइम लगेगा। मुबारकपुर में जितने आज हमारे भाई साहब के यहाँ मिलाद पाक का प्रोग्राम हुआ, सुबह से सफाई की गई। सुबह से मैंने देखा नहीं हो, लेकिन मैं जो हालात है इससे मैं बता रहा हूँ, सुबह से सफाई हुई होगी। तो जो गर्दो गुबार निकला होगा किसी भी जगह पे जाके फेंक दिया होगा। फेंकते वक्त कोई ख्याल नहीं किया होगा कि मैं इसे भूत पे फेंक रहा हूँ कि आम जगह पे फेंक रहा हूँ, नाले में फेंक रहा हूँ, कहाँ फेंक रहा हूँ, ले जाकर गर्दो गुबार को फेंक दिया। लेकिन अब हम गौर करें, जो अल्लाह की मस्जिदें हमारे यहाँ है,
जिस हवा के जरिए हमारे भाई साहब के घर में गर्दो गुबार आए, वही हवा के जरिए अल्लाह के घर में जो गर्दो गुबार गए, अब उस गर्दो गुबार को किसी ने झाड़ू खुशी की, उसे इकट्ठा किया। अब मसला जो है ये नहीं है कि उसे ले जाकर नाली में हम डाल दें, क्यों? उसे अच्छी जगह ले जाके डाले, इसलिए कि उसने थोड़ी देर के लिए अल्लाह के घर में गर्दो गुबार ने क़याम कर लिया है। बेशक सुभान अल्लाह। थोड़ी देर के लिए अल्लाह के घर में उसने क़याम किया है, ठहरी है वो गर्दो गुबार। तो थोड़ी देर के लिए जो अल्लाह के घर में गर्दो गुबार चली गई है, अब उस गर्दो गुबार का ये आलम है, उसे आम जगह पे हम नहीं फेंक सकते। बेशक सुभान अल्लाह। जहाँ हम अपने गर्दो गुबार को ले जाकर फेंक देते हैं, वहाँ पे मसला ये है, उस गंदी जगह पे हम मस्जिद के गर्दो गुबार को नहीं फेंक सकते। तो जब इस हवाओं के जरिए वही गर्दो गुबार अल्लाह के घर में गया, 1 घंटा 2 घंटा उसने वहाँ पर वो गर्दो गुबार जमी रही, तो उसका ये मकाम हो गया कि वो आम नहीं गर्दो गुबार की तरह, उसको एक मकाम हासिल कर गई। तो जब गर्दो गुबार अल्लाह के घर में जाने के बाद आम जगह नहीं फेंकी जाती है, तो ऐ लोगों, ऐ ईमान वालों, तुम अगर अल्लाह के घर में जाओगे, अल्लाह का जिक्र करोगे, तो क्या तुम्हें रब्बे कायनात आम लोगों की तरह जहाँ जालिमों को फेंकेगा, काफिरों को फेंकेगा, उसी मकाम पर तुम्हें भी फेंक देगा? नहीं फेंकेगा। इसलिए अल्लाह के घर में जाने के बाद वो मकाम हासिल कर लेता है कि अब वो बंदा और बंदों से नुमाया हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपना मकाम पहचानो। अल्लाह ताला ने तुम्हें क्या मकाम बताया हमारे साथ। जैसे हम टाइम देखें, अंदाजा लगाए कि हमारी 50 साल की जिंदगी हुई, मेरी बेहतरीन साथ कौन सी साथ है जिसे मैं बेहतरीन साथ कहूँ, जो वक्त गुजरा उसे बेहतरीन वक्त कहूँ, कि मेरा इतना टाइम बेहतरीन टाइम गुजरा है। तो जानते हो, अगर हम कहें तो क्या कहेंगे? बेहतरीन साथ हमारी वही साथ है वो जो साथ हमने अल्लाह के घर में अल्लाह के जिक्र में गुजार दी है। सबसे आला, सबसे बेहतर हमारी वही साथ है सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इबादत के जरिए। सुभान अल्लाह। ऐ लोगों, अगर तुम चाहते हो तुम यहाँ भी कामयाब हो कामरान कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। सुभान अल्लाह। तो अपना मकाम पैदा करो। आज क्या मामला है कि हम रुसवाई दर रुसवाई की तरफ जा रहे हैं। हमारा कोई औकात नहीं है, लेकिन हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तारिक नमाज ये वाकया बयान करके रुखसत हो जाऊंगा। असलाफ ने समुंदर का सफर किया। एक शख्स, ये बुजुर्ग समुंदर के सफर पे थे, तो देख रहे हैं कि मछलियां मछलियों को खा रही, मछलियां मछलियों को खा रही। तो आपने सोचा कहत पड़ गया क्या कि मछलियां मछलियों को खा रही। देखिए, बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, लेकिन वहाँ ये बात नहीं थी, तमाम मछलियां एक दूसरे को खा रही थी। जब खाने को चीज़ें नहीं मिलती हैं तब लोग टूट पड़ते हैं। आज भी देखा जाए, गाजा के हालात देखे जाए, जो टीवी पर मोबाइल के जरिए खबरें आते हैं, जब सामान आता है तो लोग टूट पड़ते हैं, इसलिए कि वो भूखे हैं, कई कई दिनों से उन्हें खाना नहीं मिला। तो आपने सोचा कि यहाँ कहत पड़ गया, यानी खाने की चीज़ें तमाम खत्म हो गई हैं, इसलिए मछलियाँ मछलियों को खा रही हैं। तो गैब से आवाज़ आई, ऐसा नहीं है, कहत नहीं पड़ा। माजरा ये है कि यहाँ पर सफ़र में एक बेनमाजी गुजर रहा था, उसे प्यास लगी, उसने पानी पीना चाहा, हाथों में उठाया, मुंह में लगाया, लेकिन पानी खारा होने की वजह से इतना ज़्यादा नमकीन था, उसने पिया नहीं, उगल दिया। उस पानी को मुंह में लेने के बाद उगल दिया। उसकी नहुसत का ये आलम है कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे कहत नाजिल कर दिया।
जब सिर्फ मुंह में जाने के बाद पानी को उगल दे बेनमाजी, तो उस मकाम पे कहर पड़ जाए कि मछलियां मछलियों को खाने लगी। आज क्यों ऐसा नहीं? इसलिए कि अक्सरियत में लोग एक तरीके के हो गए, तमाम लोगों ने नमाजों को छो बैठा। ये तो अल्लाह की रहमत उसके हबीब के सदके में कि हमें खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है, लेकिन जो हमारा मकाम था वो मकाम जायज हो गया, वो मकाम ज़ाय हो गया। हम मुसलमानों का जो मकाम था, जो औकात था, वो तो खत्म हो गया, लेकिन हमें कोई फिक्र नहीं। लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि हम कामयाबी हासिल करें, कामरानी हासिल करें, तो हमें इल्लल्लज़ीना आमनू, ईमान लाने के बाद अच्छे काम करना जरूरी है। और सबसे अच्छे कामों में अव्वल नमाज है, और बगैर इसके कोई चारा नहीं। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। थोड़ी देर के लिए जिक्र